एवरीवन, देखिए अगर आप क्लास 12 सीबीएसई आरबीसी या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरह के इंडिकेशन आपको पूछे जाते हैं जो शॉर्ट आंसर या कभी-कभी लॉन्ग आंसर में भी पूछे जा सकते हैं। तो एनसीईआरटी बेस जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके जो सिलेबस के अंदर जो मेन पार्ट है जैसे मैक्सिमा मिनिमा या कुछ चैप्टर्स है जो 6 चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, उसके अलावा काफी सारे चैप्टर जो इंपॉर्टेंट भी है और आपको थोड़ा कठिनाई मिलती है, इनके सॉल्यूशन सीखने जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को अपन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। सबसे पहले तो अपन ने ये देख लिया कि यहाँ का एंगल ट्वाइस ऑफ द एक्स है और जो डिनोमिनेटर में टर्म है यहाँ पे इसका हाफ द एंगल एक्स और अल्फा है। क्लियर। दूसरा कंफ्यूजन ये ध्यान रखना है, यहाँ पे dx को देखिए, दैट मींस एज अ वेरिएबल आपकी x है तो फिर अल्फा जो सिंबल है वो आपका कांस्टेंट की तरह से बिहेव करेगा। x इस क्वेश्चन के अंदर आपकी वेरिएबल टर्म है और अल्फा जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे ध्यान रहे जब इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाओ तो कांस्टेंट के लिए जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला अप्लाई करना है। तो अपन पहले यहाँ पे इस जो न्यूमरेटर को जो दोनों टर्म है इनको भी हाफ द एंगल में चेंज करेंगे, फिर आगे क्या बनता है क्वेश्चन उसके बारे में अपन देखते हैं। तो cos ऑफ 2x का हाफ एंगल अब कौन सा लगाया जाए। cos जो 2x होता है उसकी चार हाफ एंगल फॉर्मेट होती है, चारों फॉर्म में ये डिफाइंड रहता है। आप देख सकते हैं कि cos ऑफ 2x को अपन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इस फॉर्म में भी होता है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है और 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x। दैट मींस cos जो रहता है कोसाइन ऑफ द एंगल एनी एंगल थीटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके इंटीग्रेशन के अंदर। इस पे फोकस बनाए रखिए, इसी से अपने को कई सारे प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन हो या अलजेब्रिक हो उसको क्रैक करने में cos थीटा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अपन यहां से शुरू करते हैं। अब कौन सी इन चारों में से फॉर्मेट रखी जाए तो डिनोमिनेटर की टर्म को देखते हैं, ये cos x के फंक्शन है तो अपन भी cos 2 थीटा को इसके cos वाली फॉर्मेट के अंदर हाफ एंगल बनाते हुए लिखेंगे ताकि अपना क्वेश्चन है वो यूनिफॉर्म दिखे अपने को। तो cos ऑफ 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos ऑफ 2 अल्फा को भी अपन हाफ एंगल में लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और इस पूरे के बाहर अपने पास में dx है और इसके डिनोमिनेटर में cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा है। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसी क्वेश्चन के अंदर। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, यहां से ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 2 माइनस cos स्क्वायर अल्फा और प्लस का 1 dx और इसके डिनोमिनेटर के अंदर cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा है। होगा क्या न्यूमरेटर के अंदर, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा dx और इसके डिनोमिनेटर के अंदर cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा की टर्म रहती है। अब यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। then cos square x minus cos square alpha dx और इसके डिनोमिनेटर में cos of x minus cos of alpha है। अब यहाँ आके अपन देखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट में है तो इसकी आइडेंटिटी से अपन फैक्टराइज कर देते हैं तो a प्लस b और a माइनस b में इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। दैट मींस आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको इस तरह से दिखेगा। दैट मींस आई इंटीग्रल इज ट्वाइस द इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस cos ऑफ अल्फा एंड मल्टीप्लाई बाय cos x माइनस cos ऑफ अल्फा dx और इस पूरी टर्म का जो डिनोमिनेटर है cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा बचता है। यहां से कंटिन्यू रहते हैं तो देख सकते हैं
एक फैक्टर आपका कैंसिलेशन में चला जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, तो मात्र आपके पास बचेगा cos x प्लस cos ऑफ अल्फा का इंटीग्रेशन बचता है। अब इसका अपन इंटीग्रल कर देते हैं, दैट मींस cos x का इंटीग्रल, तो cos x किस टर्म का डेरिवेटिव है, sin x का, प्लस इंटीग्रल ऑफ cos अल्फा। यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसका sin अल्फा मत लिख देना, ये तो कांस्टेंट है, अल्फा इज कांस्टेंट देन cos अल्फा इज ए कांस्टेंट। ये आपकी कैसी टर्म है, कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रल जो होगा cos अल्फा का x वेरिएबल के रेस्पेक्ट cos अल्फा एसिम बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 1 dx बचेगा और 1 का इंटीग्रल x, दैट मींस cos अल्फा का इंटीग्रल x cos अल्फा एंड प्लस c। तो देयरफॉर आपका i इंटीग्रल जो था वो 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c आपको मिलता है। तो इस तरह से देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे और क्वेश्चन जानने, सीखने, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।